ट्रैफिक पुलिस में महिला पुलिसकर्मी वर्दी धारण करके दिन के पसीने को पोंछते हुए जब घर की जिम्मेदारी बच्चे को फ़ोन पे कह रही थी बेटा मैं शाम को समय से आ जाऊंगी, तब मुझे उसको देख के किसकी याद आई। अब आप मेरे लिए नहीं, अपने उस बेटे के सम्मान में हाथ खड़े करना जो आपके संस्कारों को पा करके घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ बाहर की और हमारी रक्षा की जिम्मेदारी भी निभाती है। तो मुझे किसकी याद आती है कि लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब आवागढ़ की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसीलिए मैं इस पवित्र आंगन से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमने बेशक भारत में कन्या पूजन की प्रथा चलाई है और कन्या पूजन इसी भारत देश में होता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ दुराचार की घटना भी इसी भारत देश में होती है। आज इस पवित्र आंगन से एक छंद पढ़ना चाहती हूँ भैया जी, और ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को बताना कि सामने वाला अगर सही हो तो सम्मान से सर झुका देना, लेकिन सामने वाला गलत हो तो वहां हंगामा खड़ा कर देना। बहुत अच्छे। तब वो छंद अपनी बेटी को बताना कि जो जैसी दृष्टि से देखे उसे वैसा ही जवाब देना। आपके चरणों में, आपके चरणों को प्रणाम करते हुए बात कहती हूँ कि कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। क्या कहना है? आभार। आप लोग अच्छी पंक्ति पे भी दाद दे रहे हैं, तो मुझे बहुत सौभाग्यशाली यहाँ पे आने में गौरवान्वित हो रही हूँ कि यहाँ अच्छी बात को बहुत मन से सुना जाता है। मेरे बाद बड़े भैया आएंगे, मैं उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए कहती हूँ, क्योंकि आपने बॉलीवुड वालों को तमाचा मार के ये बता दिया कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी, बल्कि सीता तो वो थी जैसे हमारे आवागढ़ में आज भी पल्लू सर पे रख के स्त्रियां आती हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी, बल्कि सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील बिनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, अभिनंदन, तालियां कमजोर मत करिए, हिम्मत दीजिए। मुझे उम्मीद है जो मैं छंद पढ़ूंगी उस पे एक एक व्यक्ति अपनी बेटी, माँ, बहन को याद करके मुझे सम्मान देगा। कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी, प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। माता शारदे मां वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं, औरों की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, मान रखती हूँ, स्वाभिमान रखती हूँ, संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं। बहुत अच्छे, अभिनंदन, जिंदाबाद, बाय बाय। एक छोटी सी बेटी जब कविताओं का, ये मेरा सम्मान है, ये कविताओं का सम्मान है, आपके घर आंगन में ऐसा बीज बोया जा रहा है जो साहित्य की धरा पे एक वट वृक्ष बन के पुलकित हो गया। इस बिटिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसकी मम्मी ने भेजा है उनको। और तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि बेटी आज भी अपनी माँ का कहना माने, वरना आजकल बेटियां रीलांगनाएं हो चुकी हैं, जबकि वीरांगनाओं का ये देश है। यहाँ टैटू वाली नहीं बल्कि हाथों पे मेहंदी रचाने वाली लड़कियों का देश था, लेकिन देश किस तरफ जा रहा है। ऐसे में अगर आवागढ़ की माँ अपनी बेटी को कविता सुनने के लिए यहाँ पर लाई तो मैं ऐसी माँ को प्रणाम करती हूँ, आपकी तालियां चाहती हूँ। और ऐसी छोटी छोटी बेटियां जो सच में आज यहाँ इतनी देर रात भी कवि सम्मेलन सुन रही है, चार पंक्तियां इन बेटियों के लिए कहती हूँ कि विधाता भी जिसे पानी की खातिर खूब रोता है। मंच की बेटी जहाँ छोटी छोटी बच्चा रील पे ठुमके लगा रही हैं, वहाँ एक तरफ एक बेटी को
कवि सम्मेलन में ला करके काव्य पाठ कराया जा रहा है और सामने बैठी हुई लड़कियों को कविताएं सुनाई जा रही है, तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। तब कहती हूँ कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तब वो छंद पढ़ना चाहती हूँ, अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरे परिचय पे आप सब मुझे स्नेह दीजिएगा, ऊर्जा दीजिएगा। कहती हूँ कि माता शारदी माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं, औरों की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, मान रखती हूँ, स्वाभिमान रखती हूँ और संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। और तब मेरे बड़े भैया आने वाले हैं यहाँ पे, अजय अंजाम जी। मैं एक छोटी सी बात कह के स्वागत है, यहाँ से विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की पहली ऐसी युवा कवित्री हूँ जो कारगिल में जाकर के सैनिकों के सम्मुख काव्य पाठ करके आई हूँ। बहुत अच्छे। इसमें सबसे अच्छी बात यह कि युवा है। मैं युवा कवित्री ही थी। नहीं, कवित्री पर्याप्त था, युवा तो सबको दिख रहा है। नहीं, कई कवित्रियां जा चुकी हैं, लेकिन सबसे कम उम्र की कवित्री। अरे फिर ठीक है, आपके कान थोड़े खराब है, सुन उसको ठीक कर लिया करिए। और ये और हर चीज में मजाक देखिए, अच्छा भी नहीं लगता है। जब बात यहाँ पे अच्छी हो रही है तो अच्छी बात पे समर्थन करें। मैंने अच्छी बात ही तो कही है कि अच्छा 30 साल से तुम लगातार कहो कि भाई साहब युवा हैं, तो शक होता है। ये गौरव से मैंने एक बार पूछा 25 साल पहले तेरी कितनी उम्र है, कि 25 साल। फिर 5 साल बाद पूछा कि 25 साल, फिर 5 साल पूछा 25 साल, कल पूछा कि कितनी 25 साल। मैंने कहा तेरी कब तक 25 रहेगी? बोले भाई साहब ठाकुर की जबान है, कह दे सो कह दे, बदलता ना है। कहा इनसे लड़के ने है और ये लड़की से झगड़ रहे हैं। हिम्मत इनकी लड़के से लड़ने की बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से ये बार बार अपनी बातों में मुझे रिझाने और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। एक गीत की कुछ पंक्तियां, उसके बाद मैं सीधे अपने उसी बात पे आऊँगी जिस बात में इन्होंने मुझे बीच में टोकने की कोशिश की है। वो गीत की पंक्तियां कुछ इस तरह से, आप लोग मेरा साथ दे दीजिएगा। हाथ तेरे कभी भी ना मैं आऊंगी। हालांकि इसका इको बेस सब पता नहीं कहाँ चला गया है। अब सही चल रहा है। हाथ इको इसका थोड़ा बढ़ा देना। बढ़ा दे भाई, बढ़ा दे। हाथ तेरे कभी भी ना मैं आऊंगी, मैं हूँ खुशबू फिजा में बिखर जाऊंगी, तू मुझको फंसाने की जिद छोड़ दे, जाल में तेरी मैं फंस नहीं पाऊंगी। गीत सुन के मुझे बताएगा गीत कैसे सुना जाता है। हाँ सुनिएगा, अच्छा से सुनिएगा, सब लोग ताली बजा के सुनिएगा। मैं ये कह रहा था कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हाँ अब पढ़ो। हाथ तेरे कभी भी ना मैं आऊंगी, मैं हूँ खुशबू फिजा में बिखर जाऊंगी, तुम मुझको फंसाने की जिद छोड़ दे, जाल में तेरी मैं फंस नहीं पाऊंगी। मैं मछरिया नहीं हूँ मछेरे रे, बैरी मत डाल, बैरी मत डाल, बैरी मत डाल, जाल मत घेरे, बैरी मत डाल, जाल मत घेरे, लग न पाऊंगी हाथों में तेरे कभी, अब तू अपना ले अपने भी करे तब सभी, हाथ खाली के खाली रहेंगे तेरे, जेल भिजवा दूं तुझको अभी के अभी, जेल भिज, ऐसे नहीं पूरा सदन साथ देगा, जेल भिजवा दूं तुझको अभी के अभी। मैं मछरिया नहीं हूँ मछेरे रे, बैरी मत डाल, बैरी मत डाल, जाल मत घेरे रे, बैरी मत डाल, जाल मत घेरे रे, बैरी मत डाल, जाल मत घेरे रे। और तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम, शुक्र है कि आप पर्चा लेके बैठे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं।
अंजाम भैया मुझे तमंचा दिखा रहे हैं कि अब चुप हो जाओ। थैंक यू अजय भैया, काश आपने ये तमंचा पहले दिखा दिया होता, इतनी यहाँ गोलाबारी नहीं होती। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत मन से कोमल भाव की होते हैं और हम शक्ति का रूप बेशक हैं, लेकिन हम लोग अपने परिवार के बीच में मर्यादा के रूप में रहना जानते हैं। पुरुष उच्चता में कैसा भी हो, लेकिन निजता बराबर होता है। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सच एक बात कहना चाहती हूँ कि अनुभव बोलता है भाई साहब। हमारे देश में बिल्कुल 10 साल से मैं इस कवि सम्मेलन के मंच पे हूँ, तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है इनके लिए। तब मैं ये बात बिल्कुल सही तरीके से कहना चाहती हूँ कि जब मैं कारगिल में गई और मुझे ही ये सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए कई लोग इसका कुंठत का शिकार हो सकते हैं, पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं कारगिल में जा करके सैनिकों के सम्मुख काव्य पाठ करके आई। कारगिल आभार। ये वो देश की युवा पीढ़ी है जिसके लिए न जाने क्या क्या कहा जाता है, परंतु यही लोग कल जब फौज में भर्ती होते हैं तो जब अपने लिए प्राण निछावर करते हैं, तो मैं ऐसे युवाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। जिंदाबाद गोरे, अभिनंदन। और तब ये बात कहना चाहती हूँ कि जब मैंने उन सैनिकों के सम्मुख ये पंक्तियाँ पढ़ी, तो वहाँ किसी की ना बहन थी, ना बेटी थी, ना भाई था, ना कोई भी ऐसा रिश्ता था जिसको वो निभाए। सारी सुख सुविधा वहाँ होती हैं, परंतु वहाँ जब कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ती है ना, तो वहाँ खाल छिल जाती है। और हम गर्मी के दिनों में गए थे, तो जितनी भी स्किन थी सबकी वहाँ जल के 6 महीने तक काली रही। सोचिए हम केवल वहाँ 1 घंटे के शूट पे गए थे, और वो लोग जब वहाँ गर्मी में सर्दी में हमारी रक्षा करते हैं, उसके बावजूद जब पुलवामा की घटना होती है, तो क्या हमें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। शायद हमें उस दिन उन शहीदों की पूजा का दिन ज़रूर मनाना चाहिए। जिस वक्त ये तालियां रोक के रखेगा, मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहती हूँ, ये तालियां रोक के रखेगा। ये तालियां उस वीरांगना के पास पहुँचे जिसने उस दिन वैलेंटाइन डे के दिन उत्तराखंड से एक नई नवेली दुल्हन ने, मेजर डोंडियाल की पत्नी ने फ़ोन किया, लेकिन उसने ये नहीं कहा वैलेंटाइन डे है तो मुझे आपकी याद आ रही है। अगर आपको लगे कि भारत देश की नारी ही ये बात कह सकती है, तो यहाँ की हर एक नारी और उस वीरांगना तक आपकी ताले पहुँचे। वो कहती है कि अभी ही तो पिया हमसे गई तुम दूर सरहद पर, अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर, मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर। जय हो, कमाल। और ये गीत जब मैंने वहाँ पढ़ा पहली बार वो लिख करके, तो जब सैनिकों के आंखों में आंसू देखे, आप जी न्यूज़ के उस टेलीकास्ट को देखेगा, केवल मेरे इस काव्य पाठ पे सैनिकों के आंसू बहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन और स्वीकृति मांगना चाहती हूँ, केवल उस गीत की कुछ पंक्तियाँ इस आंगन में पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे स्वीकृति देंगे तो मेरा वो गीत यहाँ तीर्थ करेगा। आप लोग गर्व कीजिएगा कि आपने किस माटी में जन्म लिया है। गर्व की बात है कि जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, ये मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है। जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, जिस धरती ने स्वाद चखे हैं शबरी के बेरों के, बना घास की रोटी खाई भटका जंगल जंगल, किंतु गिराए मान संद के अकबर के टेरों के, उस राणा की गौरव गाथा, उस राणा की गौरव गाथा गाती हल्दी घाटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। जिस धरती को माँ कहते हैं, जिसके वीर सिपाही,
हंसकर प्राण निछावर करना, हंसकर प्राण निछावर करना, वीरों की परिपाटी है। मैं चाहती हूँ पूरा शहर मेरे साथ तालों की ताल दे करके गाए, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। गा सकते हैं मेरे साथ, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। हाँ मेरे देश की माटी है जी, मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। हाँ मेरे देश की माटी है जी, मेरे देश की माटी है। चलते चलते एक निवेदन आप सबसे करना चाहती हूँ, क्योंकि दिवाली आने वाली है। आप लोग जब इतना उत्सव मनाते हैं, एक निवेदन स्वीकार कर लीजिएगा। आपके आसपास किसी पुलिस का या किसी शहीद के परिवार का घर हो तो ये निवेदन स्वीकार कर लेना कि कितना प्यार देश करता है, ये उनको बतला देना। आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि आपने मेरे इस निवेदन का समर्थन करके इस बेटी को विदाई दी है कि कितना प्यार देश करता है, ये उनको बतला देना। उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना। आज यहाँ के श्रोताओं से यही निवेदन है मेरा, आज यहाँ के श्रोताओं से यही निवेदन है मेरा, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुँचा देना, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुँचा देना।